हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। नेम रिएक्शन की सीरीज में बेटा आज हम नेक्स्ट रिएक्शन लेकर आए आपके लिए कोलबे-श्मिट रिएक्शन। इसको हम कोलबेज रिएक्शन के नाम से भी पढ़ते हैं क्लास 12th में। कोलबे-श्मिट रिएक्शन उसी का ही नाम है। कोलबे-श्मिट रिएक्शन में क्या लेते हैं हम? फिनॉक्साइड आयन लेते हैं। फिनॉल का एक आयन है फिनॉक्साइड आयन। क्यों प्रेफर करते हैं उसकी बात अभी हम 2 मिनट बात करेंगे। तो जो फिनॉक्साइड जो आयन है वो क्या करता है? CO2 के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैलिसिलिक एसिड बना देता है। तो क्या हुआ है यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या हुआ है? इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आकर लगा है किसी बेंजीन रिंग में, मतलब फिनॉल में आकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कोलबेज रिएक्शन कहते हैं। और इसका एप्लीकेशन क्या है? सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन ही इस रिएक्शन का मेन एप्लीकेशन है, क्योंकि ये जो सैलिसिलिक एसिड होता है ये एस्प्रिन का प्रिकर्सर होता है। एस्प्रिन मेडिसिन है और इसको बनाने में हम सैलिसिलिक एसिड का यूज करते हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। हमने कहा कि हमने यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन लिया, तो पहली बात कि फिनॉक्साइड आयन क्यों लिया, फिनॉल क्यों नहीं लिया? तो बेटा फिनॉल के कंपैरिजन में हम फिनॉक्साइड आयन को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसका एक रीजन ये है कि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करता है? इजिली कर लेता है। तो जब मैंने इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो जो इस पर माइनस चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑर्थो पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको ये एक स्ट्रक्चर मिलेगी। दूसरी स्ट्रक्चर क्या मिलेगी? फर्दर क्या होगा? फर्दर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये वापस आ जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन पैरा पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको एक पैरा पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहां पर ऑर्थो पर भी अटैक कर सकता है और पैरा पर भी अटैक कर सकता है। दोनों तरह के सब्स्टिट्यूशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि CO2 ने आकर अटैक किया। CO2 ने इस रिंग पर आकर अटैक किया तो हमारे पास जब ऑर्थो डेरिवेटिव था, ऑर्थो डेरिवेटिव ही बने उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर लेना पड़ेगा रिएक्शन का 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जो CO2 है, CO2 इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या करता है? ऑर्थो डेरिवेटिव पर आकर ऑर्थो पोजीशन पर आकर अटैक करता है। जब ये ऑर्थो पोजीशन पर आकर अटैक करेगा और आपको पता है कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर दोनों पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो यहां पर आकर एक बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बना लिया, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन पहले से ही है तो इस हाइड्रोजन को मैंने बाहर निकाल कर दिखाया है। ठीक है, अब जो ये हमारे पास कंपाउंड बना, जो डेरिवेटिव बना, इसमें क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट। क्या हो जाएगा बेटा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और आपको पता है कि यहां पर Na पॉजिटिव आयन तो है ही। रीअरेंजमेंट में क्या होगा? इस कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पर जाकर शिफ्ट हो जाएगी और सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। देखते हैं कैसे। जब ये हाइड्रोजन इधर जाकर शिफ्ट होगी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इस वाले कंपाउंड की इस वाला जो ये डेरिवेटिव है इसमें वापस से एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। अभी देखो ये एरोमेटिक कैरेक्टर इसमें जो ये थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल नहीं है तो क्या हो रहा है कि ये आकर रिंग की एरोमेटिसिटी को कंप्लीट कर देगा। अब रिंग की एरोमेटिसिटी को ये आकर कंप्लीट करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये चीज यहां वापस चली जाएगी, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे। जब ये वापस चले जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो प्रोटॉन है वो इस O के साथ जुड़कर वापस से फिनॉल बना लेगा और सोडियम आयन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर अब जो ये जुड़ जाएगा और ये जो कंपाउंड बनेगा दैट इज सोडियम सैलिसिलेट। इसका नाम क्या है? सोडियम सैलिसिलेट, ये इसका कॉमन नेम है। अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो सोडियम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट है। ये वाला जो है ये सोडियम बेंजोएट है और ऑर्थो पर हाइड्रोक्सी भी प्रेजेंट है। तो सोडियम, क्योंकि सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, आयन है, इसको हमने पहले लिखा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएट।
तो ये सोडियम सैलिसिलेट जो हमें मिला, इसका हमने किया एसिडिफिकेशन, और एसिडिफिकेशन करने पर सोडियम यहां से हटकर यहां पर क्या आ गया, प्रोटॉन आ गया, और हमें मिल गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। तो देखिए हमने क्या किया, फिनॉल को पहले फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करा और फिर CO2 की रिएक्शन कराकर यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया और हमें सैलिसिलिक एसिड मिल गया, जो कि मेडिसिन बनाने के लिए, एस्प्रिन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रिकर्सर है ये, राइट। ये रिएक्शन हमने कराई 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहां पर हमें मिला है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, साथ ही हमें कुछ अमाउंट में पैरा भी मिलेगा बेटा, पैरा भी मिलेगा। और ये जो दोनों आइसोमर मिलेंगे हमें, इन दोनों आइसोमर को हम एक्सक्यूज मी स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे। तो सेकंड क्या बात आई हमारे पास, स्टीम डिस्टिलेशन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्यों करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन यूज, क्योंकि जो ऑर्थो डेरिवेटिव होता है, जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है, ये मोर वोलेटाइल होता है। यहां लिख देती हूं मैं, थर्ड क्या मैंने पॉइंट बताया आपको, ऑर्थो डेरिवेटिव क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा। अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ज्यादा वोलेटाइल क्यों है, पैरा के कंपैरिजन में ज्यादा वोलेटाइल क्यों है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे बेटा, ठीक है। तो ये मोर वोलेटाइल होता है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेंगे और आपको ऑर्थो डेरिवेटिव और पैरा डेरिवेटिव मिल जाएंगे। अब अगर इस रिएक्शन का आप टेम्परेचर बढ़ा दें, 230 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, टेम्परेचर क्या किया आपने, बढ़ा दिया। हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है, तो पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। पैरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आपने क्या किया, रिएक्शन का टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड ही था और आपको सोडियम सैलिसिलेट मिल गया था, तो अब अगर आपने टेम्परेचर 230 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो ये सोडियम सैलिसिलेट का जो ये कार्बोक्सी ग्रुप है, ये पैरा पर शिफ्ट हो जाएगा। कहां शिफ्ट हो जाएगा, पैरा पर शिफ्ट हो जाएगा, और आपको पैरा डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, पहली बात तो कोलबेज रिएक्शन ही कोलबेज श्मिट रिएक्शन है। दूसरी बात, फिनॉल में कार्बोक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब अल्कोहल में क्या किया है हमने, एक कार्बोक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है, ये काम होता है कोलबेज रिएक्शन का। मेनली सैलिसिलिक एसिड बनता है जो कि प्रिकर्सर है एक मेडिसिन का, एस्प्रिन कहते हैं हम इसे। रिएक्शन में अगर आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हो तो सैलिसिलिक एसिड ही मिलेगा आपको, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे तो पैरा डेरिवेटिव मिलेगा। दोनों डेरिवेटिव अगर मिलते हैं, दोनों डेरिवेटिव जनरली मिलते हैं आपको, तो मतलब मेजर है वो आपको मिलेगा ऑर्थो और माइनर में मिलेगा पैरा। तो इनको आप कैसे इनका डिस्टिलेशन करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि ऑर्थो डेरिवेटिव क्या होता है, ज्यादा वोलेटाइल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे तो पैरा इज अ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, तो वो आपको मिल जाएगा। इस रिएक्शन में फिनॉक्साइड आयन ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपैरेटिव टू फिनॉल, इसलिए इसको यूज किया जाता है। और CO2 क्या होता है, यहां पर वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये इस सारी रिएक्शन की डिटेल हो गई बेटा, और इस रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।